Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is curriculum and its transaction. ये हमारे DLED सेकेंड ईयर की करिकुलम पेडागोजी एंड इवेल्युएशन का चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर रखा है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आप एनसीएफ की तीनों वीडियोस देख सकते हैं। मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखी हैं और उसमें एनसीएफ की पूरी डिटेल मैंने गिवन दे रखी है, तो आप उन्हें भी आप पहले जाके चेक कर लीजिए। एंड हमारा करिकुलम कैसे आया है, हमारे करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं, करिकुलम कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये सब जानेंगे हम। सो करिकुलम एंड सिलेबस आर टर्म्स विच इज ऑफ्टन, कैसे ऑफ्टन की जाती है, मेनली तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूज की जाती है और एक दूसरे को ना सिमिलरली सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है। सो करिकुलम हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में बात करूं तो हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम को डील करने का काम करता है। ये आपकी कौन सी बुक पढ़ाई जाएंगी, कैसे पढ़ाई जाएंगी, क्या उनका रोल रहेगा हमारी कम्युनिटी का, और कैसे वो बच्चों के करियर को बिल्डअप कर सकती हैं, इस बारे में पूरा करिकुलम ही डिसाइड करता है। सो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो करिकुलम वर्ड है वो हमारा लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। लैटिन इसका रूट वर्ड है कुरुरे, विच मीन्स रेस कोर्स। और मेनली ये कहाँ पे यूज होता था, जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना, रेस कोर्स होता है उनका, तो वहाँ पे यूज किया गया है। और उसके बीच में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, वो हर्डल्स हमें पास करने होते हैं। ऐसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट हमारे हर्डल्स हैं जिन्हें हमें पास करना होता है टू पास दैट क्लास। सो इट इज द होलसम ट्रांजेक्शन ऑफ ऑरिजिन ऑफ व्हाट टू लर्न। हमें क्या लर्न करना है, कैसे लर्न करना है और किस एक्सटेंट तक हमारी लर्निंग जानी चाहिए, दैट इज नोन एज करिकुलम। सो इसमें आपका कोर्स कंटेंट भी गिवन होता है, आपकी स्ट्रेटजीज भी गिवन होती हैं, आपके वेज भी गिवन होते हैं। पूरा सब्जेक्ट मैटर जब आपको एक साथ मिलता है तो वो आपका करिकुलम कहलाता है। करिकुलम को हम सिनोनिम यूज कर लेते हैं पर सिलेबस के लिए, बट ये इसका बिल्कुल भी सिनोनिम नहीं है। आप करिकुलम को आज बिल्कुल अच्छे से जान जाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम एंड सिलेबस। सो करिकुलम हमारी एक ब्रॉडेस्ट टर्म है। अभी हम कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं। पीटर एफ ओलिवा डिफाइंस करिकुलम एज द प्लान और प्रोग्राम for all experiences which the learner encounters under the direction of the school। मतलब स्कूल के अंडर रहते हुए हम जिन भी अनुभवों को एक योजनाबद्ध होके, एक कर्मबद्ध होके सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट है कैली। कैली राइट्स सिलेबस मीन्स अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ टेबल ऑफ द हेड डिस्कोर्स एंड कंटेंट ऑफ ट्रीटाइज एंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। विच मीन्स कि हमारा पाठ्यक्रम तो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेंगी, बट आपका सिलेबस क्या है, आपका पूरा कोर्स कंटेंट जो एक टेबल में पूरा फॉर्मेट बना के आपको दिया हुआ है जिसको आपको लर्न करना है, वही हमारा सिलेबस कहलाता है। सो देर इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, सो करिकुलम हमारा पूरी गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस गाइड करता है जिसके अंदर आपके आउटकम तक को सेटअप किया जाता है। सिलेबस क्या आउटलाइन करता है, आपका कोर्स क्या है, आपको पढ़ना क्या है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या आपको क्या करना है। रिलेशनशिप की बात करूं, करिकुलम इज अ कंप्लीट सेट एंड वेरी ब्रॉड इन नेचर। करिकुलम पूरा कंप्लीट सेट है और बहुत ब्रॉड है नेचर में। सिलेबस जो है हमारे पास सब्जेक्ट, उसका पार्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसी सब्जेक्ट के लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है। देन लेवल्स ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व्ड। अगर करिकुलम डिसाइड करना है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहेंगी। देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन विच आर involved while developing the curriculum like SCRT, NCRT, NCT, CBSE। These are the organizational bodies जिन सबने मिलके हमारा करिकुलम प्रिपेयर किया है और हमारा सिलेबस जो है वो फ्रेम किया जाता है। हमारे टीचर्स और हमारा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। नेक्स्ट है नेचर। नेचर का क्या मतलब है, करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव बाय द नेचर, लाइक ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, कोर्स कंटेंट आ जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, इवेल्युएशन टेक्निक भी आ जाएगी। और सिलेबस क्या करता है, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, बस टीच करने की बात बता रहा है, आप क्या एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये टोटली डिपेंड नहीं करता है। तो सिलेबस क्या है, हमारा एक नैरो कंसेप्ट है, करिकुलम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। करिकुलम के अंदर आपका सिलेबस आ जाएगा पर सिलेबस के अंदर आपका करिकुलम नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, करिकुलम में आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आपके टीचिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब टीच क्या किया, लर्न किया, ये सारे इंक्लूड होंगे और आपने इवेल्युएशन कैसे किया है ये भी इंक्लूड होगा। बट सिलेबस में हमारे सिर्फ हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, दिस इज ओनली दिस। और हमारा जो कंटेंट है वो सारा हमारा सिलेबस फ्रेम करता है और ये सारी चीजें आप एक स्कूल के अंदर रह के कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, वो आपके करिकुलम का पार्ट। सो नेचर ऑफ करिकुलम एंड डेवलपमेंट क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो करिकुलम है वो इवॉल्व हुआ है, जिसके अंदर चेंजेस भी मेड अप हुए हैं। क्या हमने जो पढ़ा, मैंने जो पढ़ा वही करिकुलम आप भी पढ़ रहे हो, उसमें बहुत सारे चेंजेस है। या हमारे मदर फादर ने जो पढ़ा, क्या हम वही करिकुलम पढ़ रहे हैं, बट उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव किए गए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी होने भी चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, तो हमारे पास बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ स्टाइल ऑल्सो। तो प्रोस्पैरिटी और हमारी कम्युनिटी को शेपन अप करने के लिए हमने बहुत सारे चेंजेस भी देखे हैं और किए हैं। तो कैसे कैसे नेशनल गोल ऑफ एजुकेशन, हमारी जो राष्ट्रीय गोल है, लाइक हमें एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाना है, हमारी कम्युनिटी के लिए बेटर करना है, कंट्री के लिए बेटरमेंट चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गए, WHO हो गए, जो ये हमारे पास गाइडलाइंस देते हैं कि अगर क्लाइमेटीज आ रही हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ आ रही हैं, या जैसे कोविड आया था, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने करिकुलम में ऐड कर देनी चाहिए। जैसे हमारे छोटे बच्चों का करिकुलम होता है, तो उस पर ना बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट एड भी बताया गया है बच्चों को, वोकेशंस के बारे में बताया गया है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हमारे पास सस्टेनेबल प्लान भी होते हैं जो हमें अपने करिकुलम में ऐड करने होते हैं। पहले टेक्नोलॉजी ऐड नहीं होती थी, नाउ अ डेज वी हैव टू एडिट द टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर भी अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पहले अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ या इससे भी पुराने समय की बात करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी यूज करने पड़ते थे। इसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप भी हो सकते हैं, लाइक NGOs कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप स्पेशल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आर्ट ले सकते हो, वर्क ले सकते हो, म्यूजिक ले सकते हो। ये चीज़ें भी हमें अपने स्कूल में रखनी होती है। डाइवर्सिटी वी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रखनी है। तो अब तो हमें इंक्लूजन करना है, तो इंक्लूसिव करिकुलम रखना है, जिससे हम फ्लेक्सिबल होकर पढ़ा भी सकें और पढ़ भी सकें। ग्लोबलाइजेशन, हमें बाहर जाके इंटरनेशनली कैसे बात करनी है, तो ग्लोबल एस्पेक्ट पे भी बात करना है। इन सारी चीज़ों को देखो, कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, इकोनॉमी कैसे डेवलप हो सकती है। नेचुरल एंड मैन मेड क्लाइमेटीज, ये मैंने अभी कहा, ड्राउट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, सुनामी के बारे में पढ़ा जाएगा, क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, इस बारे में भी बात पूरी अच्छे से होगी। Inculcating and fostering the skills of communication skill, problem solving skill, mathematical skill, logical thinking skill, टेक्निकल स्किल्स, इनको भी सिखाया जाता है आपके करिकुलम में, और इन्हें ऐड कर दिया गया है कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ये स्किल्स भी आपके पास। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म, ही हमने जान लिया है। इट इज रिलेटेड विद द सुप्रा सिस्टम एंड मैनी सब सिस्टम। सुप्रा सिस्टम होता है जिसमें आप बहुत ब्रॉडरली बात कर रहे हो। जैसे मैंने सुप्रा सिस्टम की बात करी कि आपके पास इवेल्युएशन भी होगा, आप टेक्निक्स भी जानोगे, आप ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड करोगे, आप कंटेंट भी देखोगे, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, स्ट्रेटजीज भी देखोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या रहेंगे, सोर्सेज क्या क्या रहेंगे। ये सारी चीजें कलेक्टिवली हमारा करिकुलम बना रही हैं। सो सुप्रा सिस्टम के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और को करिकुलर एक्टिविटीज भी इंक्लूड हो जाएगी। सो वी कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर करिकुलर एक्टिविटीज प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये बिल्कुल ध्यान रखना आप, ये टोटली मिलके हमारा करिकुलम बना रहे हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटी, कैसे हम डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं और डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द को करिकुलर एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट। सो टीचर हैव टू कंप्लीट द करिकुलम ट्रांजेक्शन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। हमें अपने सब्जेक्ट के साथ साथ क्या क्या चीजें और ऐड करनी है। जैसे बीइंग अ साइंस टीचर मुझे पता था कि जब मैंने TGT एंड PGT बेसिस पे पढ़ाया था, तो क्या करना होता था, हमें आपको सिलेबस भी पूरा कराना होता है, आपको वो चैप्टर्स भी कराने होते हैं, उसके साथ साथ आपको बच्चों को लैब्स में लेके जाना होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करानी होती है, और कुछ चीजें आप डेमोन्स्ट्रेट करके भी बच्चों को दिखाना होता है कि वो जो है अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस गेन कर सके। तो देर आर मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज जो आप एज अ साइंस टीचर करा सकते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करूँ तो कलेक्शन ऑफ दालों का करा लेते हैं, कोई डिजाइन पैटर्न का करा सकते हैं, लीव्स कलेक्शन करा सकते हैं, कॉइन्स कलेक्शन करा सकते हैं। तो दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर करिकुलम। सो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग करिकुलम कैसे करोगे, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, कोर्स कंटेंट कैसे रखना है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे देने हो, और उस सब्जेक्ट को इवेल्युएट कैसे करना है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में क्या आ जाएंगे, रैशनली देखना है पूरा सब्जेक्ट का कि वो सब्जेक्ट हमें विषय वस्तु क्यों पढ़ानी है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, और डिजायर्स क्या है उस करिकुलम में ऐड करने की, और उन
उसे टीचिंग सब्जेक्ट को हमें कैसे क्या क्या हमारे उद्देश्य लेके हमें पढ़ाना है। जैसे साइंस की बात करूँ तो हमें साइंटिफिक स्किल्स बच्चों को सिखानी है, लॉजिकल थिंकिंग हमें बच्चों को सिखानी है, डे टू डे लाइफ से जोड़ना है। तो इस ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं, तो इन्हें अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही अपना अपना कोर्स कंटेंट बनाना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपिंग द कोर्स कंटेंट। कैसे करोगे कोर्स कंटेंट करने के लिए? जब आपने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं कि आपको क्या क्या टास्क से फैसिलिटेट करना है, तो आप एक क्वेश्चन खुद से पूछोगे कि हाउ वी अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव। जैसे हम उन ऑब्जेक्टिव को करेंगे अकम्प्लिश, तो उसके अकम्प्लिश करने के लिए हम उस ऑब्जेक्टिव उसके साथ अपना कोर्स कंटेंट बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ तो हमें वोकैबुलरी बिल्डिंग सिखानी होगी, स्पीच सिखाना होगा, पार्टिसिपेट सिखाने होंगे, पार्टिसिपल्स सिखाने होंगे, टेंसेस सिखाने होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस ग्रामर पोर्शन को भी सिखाना होगा, साथ साथ आपको लिटरेचर पोर्शन भी सिखाना होगा। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स कंटेंट डेवलप करना है कि हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को जानना है, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, उस चीजों को जानना है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश दैट ऑब्जेक्टिव विद सम रिसोर्सेज, और स्टूडेंट्स को भी वो सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो गेन कर पाए, ऐसे डेवलप करने हैं करिकुलम को। नेक्स्ट है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या है? टीचर को कम्युनिकेट कैसे करना है, कोर्स कंटेंट कैसे देना है, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस में ये आ जाएगा कि बच्चों को फर्स्ट हैंड चीजें कैसे कराएं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस कैसे दे कि वो टेक्स्ट बुक भी पढ़े, टाइम टेबल उनके लिए बना सके, रेफरेंस बुक हम कोई सजेस्ट कर सकते हैं, लैब एक्टिविटी करा सकते हैं, प्ले ग्राउंड में लेके जा सकते हो, लाइब्रेरी में लेके जा सकते हो। सो जो आप अपने कोर्स कंटेंट से अलग चीजें उन्हें बता रहे हो, कोई भी नॉलेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज नोन एज योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसके बाद है इवैल्यूएशन। अगर हमने पढ़ा दिया है उसके बाद उनके ऊपर उस सब्जेक्ट का, उस पोर्शन का, उस कंटेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ है, कैसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने गेन किया है, उसको हमें जांचना भी है, हमें देखना भी है कि बच्चों को कितना समझ आ गया है, इफेक्टिवनेस देखनी है हमें उस चीज की। सो वो इवैल्यूएशन कहलाएगा। इवैल्यूएशन में जैसे इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट में आप सिर्फ एमसीक्यूज दे दो तो काम चल सकता है, कुछ सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आप थ्योरेटिकल चीजें दे दो तो काम चल सकता है, किसी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हो, किसी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देते हो, किसी में प्रोजेक्ट वर्क आप गिवन करते हो। तो हाउ टू इवैल्यूएट ए चाइल्ड, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है, नॉट ओनली द चाइल्ड, टीचर्स को भी। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम को जब डेवलप करना है तो ऐसे कौन कौन से सिद्धांत रहेंगे जिन पे हमारी डिपेंडेंसी है करिकुलम को डेवलप करते हुए। तो सबसे पहली चीजें ध्यान रखो कि हम सोशल वेलबींग है तो सोसाइटी के यूसेज के अकॉर्डिंगली हमें सब्जेक्ट कराने हैं, और दूसरा कराना है कि हम अपने बच्चों को एज अ नेशन बिल्डर डेवलप कर सके। तीसरा कराना है कि हमें बच्चों को वैल्यू ओरिएंटेड बनाना है, कि ऐसा नहीं है कि वो टेक्नीशियन होने के साथ साथ अपनी पूरी वैल्यूज भूलते चले जाएं। तो करिकुलम को डेवलप करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, विच मीन्स इफ वी आर टीचिंग समथिंग, वी आर टीचिंग ऑफ व्हाट, या किस चीज के लिए आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों में लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन कराने के करा रहे हो, उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए करा रहे हो, उन्हें पूरी जो लर्निंग सिचुएशन है वो प्रोवाइड कराने के लिए करा रहे हैं। तो जितनी भी चीजें रहेंगी बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, उनके साइकोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग रहेगी और फ्लेक्सिबल रहेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। यहाँ पे ये मतलब है कि हमें अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए चीजें करानी है। जैसे इफ यू आर डीलिंग विद द कम्युनिटी जिसमें सारे रिलीजन अच्छे से रहते हैं, तो हमें हर एक चीज का सेलिब्रेशन कैसे होगा और कैसे कैसे चीजें बिल्डअप होंगी, इन चीजों का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ऐसा नहीं है आपने कुछ भी पढ़ा दिया और उसका कोई यूसेज नहीं है, ऐसी चीजें नहीं करानी है। हमें उपयोगिता के सिद्धांत का ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीजें पढ़ाएं जिसका प्रयोग बच्चे जाके अपने डेली लाइफ में कर सकें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है बच्चों को एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करो, और दैट एक्सपीरियंस इफ दैट एक्सपीरियंसेस आर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, तो बच्चे बहुत अच्छे से और परमानेंट नॉलेज की तरह उन्हें याद रखेंगे। क्रिएटिव बनाना है कि बच्चे कुछ चीजों को खुद से क्रिएट कर पाए, जैसे आर्टिस्टिक हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, वर्क एजुकेशन हो सकती है। कंजर्वेशन, अपने वातावरण को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को कंजर्व करना सिखाना है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा आपकी क्लास में बहुत डल या एवरेज बच्चा है तो आप उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करोगे, उसके लिए आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हो। टाइम की कमी रह रही है तो हम थोड़ा स्पीडी होके पढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्लेक्सिबिलिटी जो हम अपने करिकुलम में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनकलकेटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। हमें हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बताना है, लाइक ऑनेस्टी बतानी है हमें, डिसिप्लिन हमें बच्चों को बताना है, स्केड्यूल प्लानिंग बतानी है, ऐसी चीजें हमें बतानी है जो हमारे सोसाइटी ब्रदरहुड में बताना है, सेक्युलरिज्म बताना है, का ध्यान रखना है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, वी ऑल द चाइल्ड्स आर हैव द
इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इतनी सारी वैरायटी अगर आपकी क्लास में है तो कैसे डील करोगे, आपकी सोसाइटी में है तो कैसे आप उन लोगों से बात करोगे, कैसे आप उस सोसाइटी में मेंटेन रख के चलोगे एक बैलेंस, और सस्टेनेबल होके हम काम करेंगे। एंड प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, यही बात आ गई कि आपको जब आपके पास नेगेटिव एस्पेक्ट भी है पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है तो आप दोनों में बैलेंस कैसे करोगे, ये चीजें भी हमें बच्चों को सिखानी है। अप्रोचेस की बात करूं तो 3 अप्रोचेस है मेन, सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एंड लाइफ सेंटर्ड। चलो एक वन बाय वन इन्हें देखते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड किसने दी थी, टाइलर ने दी थी 1949 में। इसमें यह था कि हमारा जितना भी सेंटर्डनेस रहेगी ना वो सब्जेक्ट के अंडर रहेगी, हमें उसी सब्जेक्ट के मैगजीन्स को अचीव करना है, उन्हीं सब्जेक्ट को सिंपल टू डिफिकल्ट पढ़ाने की कोशिश करनी है और कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में बच्चों को सिखाना है। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट कि हम कैसे पढ़ाएंगे, वो सब्जेक्ट को कैसे कराएंगे। यहाँ पे लर्निंग का मतलब लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड। हम यहाँ पे बच्चे को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है। स्केडीज लिखते हैं, दिस अप्रोच माइट ओमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो देखो हमारे जो लर्नर का एक्सपीरियंस था उसको ओमिट करने की कोशिश करी जा रही है और हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाना है, रादर कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज की हमें नहीं पता तुम अपनी नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, बट मुझे ये सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाना है। स्टूडेंट पैसिव रह सकते हैं। और एक अगर मैं बात करूं तो आइसोलेशन है, सिर्फ सब्जेक्ट डिपेंडेंसी ही है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्डनेस। चाइल्ड सेंटर्डनेस दिया था नुआन ने। इसमें ये बात की गई, ये बिल्कुल ना टोटली अपोजिट है कि वहां पे पूरा कंसंट्रेशन हमारा सब्जेक्ट के ऊपर था, यहाँ हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो बच्चे के ऊपर है। बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, बच्चे का साइकोलॉजिकल ऑर्डर देखना है, बच्चे की एज देखनी है, बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखनी है, उनसे हमें प्रीवियस नॉलेज को लेकर और उनके अंदर चीजों को बिल्डअप कराना है कि बच्चे जो है सारी चीजें सीख सकें। तो नो डाउट चाइल्ड एट द सेंटर पॉइंट और चाइल्ड को ही सिखाना है। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो बिल्कुल फ्रेंडली अप्रोच है बच्चों के लिए। स्टूडेंट को क्या आता है, ऑनगोइंग कैसे रहेंगे, कंटेंट क्या देना है, प्रायोरिटी स्टूडेंट्स है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी स्टूडेंट्स को देने हैं, मेथड भी उनके अकॉर्डिंग करना है, मॉनिटरिंग भी बच्चों की करनी है और असेसमेंट भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही करना है। और हमारे पास इसके बाद था लाइफ सेंटर्ड। लाइफ सेंटर्ड में आप चीजें ध्यान रखोगे, यहाँ पे लाइफ के अकॉर्डिंग करेंगे। लाइक ऑनेस्ट जो मॉरल सब्जेक्ट्स है ना वो हमारे लाइफ ओरिएंटेड होते हैं और हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी हमारा लाइफ ओरिएंटेशन करा सकते हैं। जैसे साइंस में वोकेशन सिखाए जा रहे हैं, साइंस में कंजर्वेशन सिखाए जा रहे हैं। तो लाइफ सेंटर्ड अप्रोच इज टोटली डिपेंडेंट हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ, हाउ वी आर कंजर्विंग आवर environment, how we are balancing our life is totally depend on the life centered approach, जिसमें हमारा जो सेंटर पॉइंट है, जिसके चारों ओर जो दूरी घूम रही है वो हमारी लाइफ ही है। हमें उसे कैसे जीना है, वोकेशन कैसे रहेगा, लाइवलीहुड कैसे लोगे, क्या रिलीजन में हो, क्या कम्युनिटी में हो, वो मेरी लाइफ सेंटर्ड अप्रोच कहलाएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम फॉर द स्टूडेंट। सबसे पहला है ब्लॉसमिंग नॉलेज, मतलब हमें नॉलेज को पूरा उनको ब्लॉसम करने का, जैसे फूल खिल जाता है ना ऐसे ही नॉलेज को पूरा ब्लॉसम करने का मौका देना है। क्योंकि हमें बच्चों की नॉलेज पे बात करनी है, तो वो कैसे लर्न कर रहे हैं, कैसे लर्न करने के साथ साथ कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, उन्हें कैसे अप्लाई कर रहे हैं और क्रिएटिवली क्या चीजें सीख रहे हैं। तो हमें पूरे नॉलेज को नर्चर करने का काम करना है। ऑलराउंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद देयर फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट पे आपको ध्यान रखना है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बताया अभी कि हमें को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड करानी है बच्चों को, जिससे बच्चों की जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाए और वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें। इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। इवैल्यूएशन, अब जैसे हमने सब्जेक्ट सेंटर्डनेस में बात करी तो हमने देखा कि हमें सब्जेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करना है। लाइक साइंस की बात करूं तो हमें प्रैक्टिकम्स को भी इवैल्यूएट करना है, बच्चे ने प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई है। अगर आर्ट म्यूजिक की बात करूं तो ज्यादा प्रैक्टिकेबिलिटी पे बात करेंगे। तो हमें इवैल्यूएशन भी सीखना है बच्चों का कि हम बच्चों को असेस इतने अच्छे से करें कि हम बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ ध्यान में रखते हुए हम हर एक एस्पेक्ट को जज कर पाए। नेक्स्ट है जज नहीं, असेस कर पाए। सेटिंग अप ऑफ टारगेट ऑफ द स्टूडेंट, कि हमें बच्चों को टारगेट करना है, बच्चों की लर्निंग को टारगेट करना है, ना कि उनके डिसएडवांटेजेस या उनके डिसओबीडियंस नेचर को। यहाँ पे टारगेटिंग जो ये हमारा मतलब जो हमारा टारगेट रहेगा, हमें जिसको हिट करना है वो है बच्चों की लर्निंग। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो गेन करें, बच्चों को असेस और इवेल्युएट करना है और बच्चों को ही एज अ टारगेट लेके चले हम, जिसकी लर्निंग हमारा मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम फॉर टीचर। ये स्टूडेंट्स के लिए थी, टीचर्स के लिए व्हाट टू टीच, मतलब कंटेंट। करिकुलम आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। हाउ टू टीच विच मींस व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू आर टीचिंग। तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स डाल सकते हो
तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स डाल सकते हो कि हमें कब प्रोजेक्ट मेथड लेना है, कब लेक्चर मेथड लेना है, कब डिस्कशन मेथड लेना है, कब एक्सपेरिमेंटेशन लेनी है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू इवेल्युएट। हाउ टू इवेल्युएट में आ जाएगा कब आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देने हैं, कब आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन देने हैं, कब आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो इवेल्युएट। तो हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ इवेल्युएशन आ जाएगी कि आपको क्वेश्चनियर देना है, क्वेश्चन पेपर लेने हैं, ऑरली कुछ कराना है, एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज करिकुलर एक्टिविटी, यहाँ पे प्लानिंग आ जाएगी। तो हमारे जैसे लेसन प्लान है वो आ जाएंगे। हाउ टू यूज कम्युनिटी रिसोर्सेज, इसमें आ जाएंगे आपके पास जो आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल अपनी क्लासरूम में लेके जाना है वो पहले तो आपके नो कॉस्ट और लो कॉस्ट हो, या तो कॉस्ट ही ना हो, तो आपके कम्युनिटी में आपको जितने भी रिसोर्सेस स्रोत आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उन्हें ही आप कक्षा कक्ष में लेके जाओ और अपनी टीचिंग लर्निंग को एक बेटर और इफेक्टिव लर्निंग बना पाओ। अब है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हमारी कंट्रोलिंग डिवाइस हो जाएगी। मतलब अब एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं बात करूं तो मुझे पता है एक साल के अंदर कितना सिलेबस होना चाहिए, मेरे टीचर्स ने कितना कराया। दूसरा है एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर मैंने कहा साइंस का सिलेबस इतना होना चाहिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस साइंस के सिलेबस के लिए, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, साइंस टीचर की है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सीखे, ऑर्गेनाइज कर सके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट टीचर इतना अच्छा काम कर रहा है कि बच्चे सब खुश है, लर्निंग बहुत अच्छी जा रही है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है, यील्ड आपको अच्छी मिल रही है, तो हम उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी करा सकते हैं और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम अकॉर्डिंगली बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे मैं साइंस के एग्जाम्पल कहीं दे चुकी हूँ, साइंस की बात करूं तो मुझे लैब्स चाहिए, मुझे लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए, तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली अपग्रेड करा सकते हैं, ग्रीनरी अपने सारों ओर रख सकते हैं और नेचर को कंजर्व करने के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल्स भी बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हेल्पफुल है। करिकुलम होने से सिनेरियो है हमारे पास जिसके अंडर रह के हमें कार्य करने हैं। अब आती कम्युनिटीज के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बच्चों को ऐसे बनाए कि बच्चों को पूरी नॉलेज है, उन्हें खाना कैसे बनाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, वोकेशन अर्निंग कैसे करनी है, सोशल एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्योंकि वो एक मिनिएचर सोसाइटी में पहले ही रह रहा है तो बाहर भी जाके वो कैसे डील करेगा, सोशल सर्विसेज क्या देनी है, अगर बच्चों के सामने से एक हैंडीकैप कोई पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है तो उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, सोशल सर्विसेज में आप अपने आसपास सफाई कैसे रख सकते हो। सो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल सर्विस। इसके बाद है प्रिजर्वेशन और रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, कि हम ग्रीनरी बना के रखें, साफ सफाई रखें, ड्रिंकिंग वाटर में कोई भी ऐसी चीजें हार्मफुल चीजें ऐड ना करें और अपने आसपास के वातावरण को कंडक्टिव एनवायरमेंट रखें कि सभी उसमें हैप्पीली रह पाए। देन आते हैं रोल प्लेड बाय करिकुलम। ये हमने जाना कि स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कैसे हेल्पफुल है और हमारी कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट है और करिकुलम क्या क्या रोल प्ले करता है। इट इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, द टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट टू द टीचर एंड स्टूडेंट। इन सबसे तो आप इन्हें इलेबोरेट कर सकते हो कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो हमारी कड़ी जुड़ी है ना वो हमारा करिकुलम ही है कि हम क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, किसकी लर्निंग करनी है। टीचर की बात करूं तो सब्जेक्ट्स भी टीचर्स को ओरिएंटेड दिए हुए हैं कि आप इस चीज को ये चीजें पढ़ाओगे। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटर में जाना था कि अगर हमारे पास करिकुलम है तो हमारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क, एक सिनेरियो है जिसपे हम बात कर सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इन विच यू आर बाइंड अप इन अ सिचुएशन कि आपको इतनी चीजें करनी है। यू कैन बी फ्लेक्सिबल पर फिर भी आपके पास एक दायरा है। गाइडलाइन फॉर द टीचर्स को कैसे कराना है, कितना कराना है, किस टाइप की स्ट्रेटेजी रखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे आर डिलीवरिंग, तो इन सबका ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड है ये कि इतना तो आपको अचीव करना ही करना है। एडवांसमेंट प्री रिक्वेसाइट्स, मतलब हमें जो पूर्व रूप से जो चीजें आवश्यकताएं या नीड्स दी हुई हैं उनको फुलफिलमेंट कैसे करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बॉडी, अगर आपको अपने स्कूल को रिकॉग्नाइज कराना है, आपको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को रिकॉग्नाइज कराना है तो आपको अपने कार्य भी कराने पड़ेंगे। एंड इट इज अ काइंड ऑफ इक्विवेलेंस एंड बैलेंसिंग बिटवीन द सब्जेक्ट कंटेंट एंड हमारी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमने जाना करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या, करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, क्या दोनों का डिफरेंस है बीच में, इन डिफरेंसेस को कैसे हम सुटेबली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, करिकुलम को डेवलप कैसे करना है, करिकुलम का क्या समाज में रोल है, सोसाइटी में रोल है, टीचर्स के लिए रोल है, स्टूडेंट्स के लिए रोल है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रोल है, और भी करिकुलम ऐसे क्या रोल प्ले करता है जो हमारी लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और जो हमारी लर्निंग को बहुत बेटर बनाते हैं। सो आई थिंक द करिकुलम कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। If you are liking my videos, then if you are
finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye, take care, keep going, keep growing and keep learning. मैं हर बार ये बात इसीलिए बोलती हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ें, आप जहाँ हैं उससे ज़्यादा रहें, ग्रो करें एंड लर्न तो करना कभी मत भूलें।